सोशल मीडिया में इन दिनों रील देखने वाला चाहे कोई बच्चा हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, नुकसान सबका है। पर आखिर क्यों? क्योंकि रील में हर स्वाइप के साथ वक्त और जिंदगी दोनों बर्बाद हो रही हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या सच में रील या सोशल मीडिया में कोई कंटेंट देखना सच में नुकसानदायक है और आपकी पर्सनैलिटी पर क्या फर्क पड़ रहा है। इसके साथ ही डिस्कस करेंगे रील बनाने और देखने की लत क्यों लगती है। देखिए, रील का एडिक्शन लत या नशा चढ़ चुका है और ये लत भी दो तरीके की है। देखिए, एडिक्शन और लत भी दो तरीके की है। रील देखने की लत तो है ही, इसके अलावा रील बनाने की भी लत लग रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रील की लत क्यों लग रही है। देखिए, किसी भी चीज को बूम करने के लिए दो ऑड्स को मैनेज करना पड़ता है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है यूजर बिहेवियर। इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बिजली की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, सड़क की जरूरत होती है। वैसे ही रील्स नामक इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया यूजर्स। देखिए, भारत में लगभग 70 से 80 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है और भारत में लगभग 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है और इसमें से लगभग 48 करोड़ लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। इसका मतलब है जमीन पूरी तैयार है। इसके बाद समझते हैं कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यूजर्स रील की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, रील बनाने, रील में कमेंट करने या सिर्फ स्क्रॉल करने के शौक कई वजह से पैदा होते हैं और इनमें से एक या इससे ज्यादा वजह किसी भी इंसान को रील बनाने या रील देखने के लिए प्रेरित करती हैं। पहला है सोशल कैपिटल। कई लोग रील्स बनाते हैं या फिर रील्स पर कमेंट करते हैं जिससे वे पॉपुलर हो जाएं और लोगों के द्वारा उन्हें अटेंशन मिले और उन्हें ये लगता है कि समाज में खुद की स्वीकार्यता बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब 92% लोगों के लिए सोशल कैपिटल एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। दूसरा है ट्रेंड की दौड़। देखिए, कहावत है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। यही है ट्रेंड की दौड़। ट्रेंड की दौड़ रील बनाने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई केदारनाथ जाता है तो वहां पर भगवान शंकर के भजन पर रील बनाना बिल्कुल तय है और इसी तरह से अलग अलग ट्रेंड पर जब दिन रात रील शेयर की जा रही है तो हर कोई ये चाहता है कि वो भी कुछ रील शेयर कर दे। देखिए, तीसरी वजह है एस्केपिज्म, मतलब रियलिटी से भागने की इंसानी फितरत। लोगों के जीवन में तनाव होता है और वे इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए भागते फिरते हैं। कभी वे मूवी देखने जाते हैं, कभी फास्ट फूड खाते हैं और इस तरह से हम अपने टेंशन से दूर होते हैं और ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जिससे लोग रील देखना शुरू करते हैं। लगभग 87% लोग अपने तनाव को दूर करने के लिए या फिर रियलिटी से दूर भागने के लिए रील्स देखने का सहारा लेते हैं। देखिए, चौथा मोटिवेटिंग फैक्टर है रील का वीडियो साइज। रील चाहे इंस्टाग्राम में हो या किसी अन्य प्लेटफॉर्म में हो, रील का वीडियो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है और इसी वजह से ये देखने वालों को ज्यादा आकर्षित करता है। एक रिसर्च के मुताबिक स्मार्टफोन चलाने वालों में से लगभग 94% यूजर्स अपने मोबाइल फोन को अधिकतर टाइम सीधा पकड़ते हैं, मतलब वर्टिकल पोजीशन में पकड़ते हैं। इसके साथ ही 70% ऐसे लोग हैं जो साल 2000 के बाद पैदा हुए हैं और ये लोग वर्टिकल स्टाइल में वीडियो देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर टिकटॉक के वीडियोस, इन पर बनने वाले कंटेंट इस पोटेंशियल को बेहद अच्छी तरीके से टैप कर रहे हैं। देखिए, इन सब कारणों के अलावा कई लोग इसलिए भी रील्स बनाते हैं ताकि वे अपनी मेमोरीज को सेव कर सकें। देखिए, जो लोग खुद को लेकर ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं वे रील्स बनाने और रील्स पर रिएक्शन देने के ज्यादा शौकीन होते हैं। ये बातें जो मैंने आपको बताई सामाजिक और मानसिक वजह थी जिससे लोग रील्स देखना या रील्स बनाना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि इन रील्स का इंसानी दिमाग पर क्या असर पड़ता है। देखिए, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है डोपामीन और यही डोपामीन हमारे मूड और हमारी भावनाओं पर असर डालता है। आमतौर पर जब इंसानी शरीर को लगता है कि उसे कोई रिवॉर्ड मिला है तब ये डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन के रिलीज होते ही शरीर को एक बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है और इसे ही कहा जाता है डोपामीन इफेक्ट। अब रील्स में ये होता है कि फेम
पॉपुलैरिटी, लाइक्स और कमेंट्स की वजह से रील बनाने वाले लोगों को रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है। और ये ठीक वैसे ही फीलिंग है जैसे कभी ऑफिस में आपका बॉस आपकी 20 मिनट तक तारीफ कर दे तो आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होने लगता है और आपको अंदर से खुशी का एहसास होता है। रील बनाने वालों को तो डोपामिन इफेक्ट से बार बार रील बनाने की प्रेरणा मिल रही है, लेकिन रील्स देखने वाले बार बार रील क्यों देखते हैं? उन्हें कौन सा रिवॉर्ड मिल रहा है? बात यह है कि अगर 30 सेकंड की रील देखने से किसी के स्ट्रेस में अगर कमी आ जाती है और चेहरे पे अगर खुशी आ जाती है तो रील्स क्यों ना देखी जाए। इसके साथ ही रील्स देखने वाले बाथरूम में तक रील्स देख देख के हंसी मजाक करते रहते हैं और यही छोटे छोटे रिवॉर्ड्स वाली फीलिंग ही असली बर्बादी की वजह है। अब आपको बताता हूँ कि आखिर ये बर्बादी की वजह कैसे है। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ नोटिस करते रहता है और अपनी मेमोरी में ये सारी चीजें याद रखता है और दिमाग का बार बार स्कैन करना, हर एक चीज को नोटिस करना अटेंटिव होने की निशानी है। देखिए, 30-30 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस घंटों तक देखे रहने से रिवॉर्ड वाली फीलिंग बरकरार रहती है और इस वजह से इंसान ओवर एक्साइटेड हो जाता है। इसी वजह से बच्चों का खुद पर कंट्रोल कम होता जाता है। ऐसे बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे तक होता है, वे अपने इमोशन और रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी से नहीं है। रील देखने वाले या सोशल मीडिया चलाने वालों को जब इसकी लत लग जाती है तब बार बार रील्स देखने की तड़प उठने लगती है और इस वजह से लोग अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। देखिए, इंसान का दिमाग 25 सालों तक विकसित होता है। बचपन के समय एक प्रोसेस होता है जिसे माइलिनेशन कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो इससे दिमाग की वायरिंग अच्छी होती जाती है और अगर वायरिंग सही रहेगी तो दिमाग अच्छे से काम करता है। मतलब ज्यादा समझदारी होगी, अटेंशन रेट अच्छा होगा और आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कम माइलिनेशन। इसका मतलब अगर बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर टाइम बिता रहे हैं तो उनके दिमाग की वायरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है और दिमाग उस तरह से विकसित नहीं हो पाता है और इस वजह से अटेंशन और इंटेलिजेंस जैसी चीजें कम हो जाती हैं। आज का वीडियो था रील्स बनाने की लत क्यों लगती है और इसके नुकसान इंसानी शरीर पर किस प्रकार से हो रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और बहुत ज्यादा रील्स देखने वाले लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।